मालिक को प्रणाम। प्रश्न है, तो ध्यान तो अवश्य करना है, चाहे जो भी समय हो, परंतु जहाँ तक हो सके सुबह के समय ध्यान करें। चारी जी कहते हैं, हाँ ध्यान तो आवश्यक है, परंतु ख़ास तौर से ये एक नियमित दिनचर्या होनी चाहिए। आप जब पूजा के कक्ष में जाते हो, स्वतः हाथ जोड़ लेते हैं। कोई बताता नहीं कि बेटा सर झुकाओ, क्योंकि अंदर और बाहर में सामान्य होना चाहिए। रसोई घर में पहुंचते ही मैं भोजन पकाने लगता हूं। भोजन के कक्ष में पहुंचते ही मैं खाने लगता हूं। 8 बजे भोजन करने का समय है तो मुझे भूख लगती है। शरीर को मेरे संकल्प शक्ति का उच्चतम उपकरण बनाने के लिए अभ्यास करना चाहिए। वास्तव में जैसे बाबूजी महाराज कहा करते थे, मन ही हमारा मालिक है। ध्यान द्वारा हम मन पर प्रभुत्व पा लेते हैं। मुझे इसको नियमित करना शुरू कर देना है, नियंत्रित करना नहीं, नियमित करना कहिए। मन जागो और मन को उसी समय मुझसे दोबारा उकसाने की ज़रूरत पड़े बिना जाग जाना चाहिए। इसे हम संकल्प शक्ति कहते हैं और संकल्प शक्ति उसके उपयोग से ही बढ़ाई जा सकती है। हर बार जब उसे उपयोग करते हैं वह और मधुर और सुधर जाती है। हर बार जब उसे उपयोग नहीं करते, उदाहरण के लिए आप अगर अपनी घड़ी की घंटी के बावजूद सोते रहे तो आपने अपनी संकल्प शक्ति के 10% गवा दिए हैं। यूँ मान सकते हैं अगले दिन आपसे होगा ही नहीं। अभ्यासी भाई, मालिक अपनी ध्यान पद्धति में हम एक विचार रखते हैं कि हमारे हृदय में दिव्य प्रकाश है। इस दिव्य प्रकाश के बारे में काफ़ी भ्रम है। चारी जी कहते हैं, दिव्य प्रकाश का वर्णन नहीं हो सकता। जैसे कई चीज़ों को वर्णन के परे है प्रसन्नता। अब प्रसन्नता क्या है? प्रश्न, वह केवल एक भावना है, एक भावुकता। चारी जी कहते हैं, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, कृपया उसका वर्णन कीजिए। चारी जी कहते हैं, मैं ये बता सकता हूँ कि मुझे क्या प्रसन्न करता है, लेकिन प्रसन्नता का मैं वर्णन नहीं कर सकता, तो ईश्वरीय प्रकाश के बारे में क्या कर सकते हैं? प्रश्न, कुछ लोगों के मन में दिव्य प्रकाश की चित्रात्मक धारणा होती है। चारी जी कहते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो अतीन्द्रिय अभ्यास पर आधारित पद्धतियों में लगे हुए हैं एवं दावा करते हैं कि आप अपने ललाट पर एक प्रकाश देख सकेंगे। ये उनका दावा है और वे ध्यान करते हैं। गीता में भी कहा गया है, यानी कि सभी प्राण शक्ति को यहाँ भवों के बीच लाइए और उस पर ध्यान कीजिए। नासिकाग्रे, अपनी नाक के कोने पर ध्यान कीजिए। वे अलग अलग उद्देश्यों के लिए है, मानसिक शक्तियों के लिए, उन शारीरिक शक्तियों के लिए जो मानवीय शक्तियों से ऊपर हैं, तो वे आध्यात्मिक नहीं बल्कि मानसिक हैं। प्रश्न है, तो मालिक हमारी पद्धति में हम एक विचार लेते हैं कि चारी जी कहते हैं, हम विचार लेते नहीं। बाबूजी कहते हैं कि वह केवल एक धारणा है। मैं सोचता हूँ कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान है और ध्यान की एक प्रक्रिया द्वारा मैं पता लगाता हूँ कि ये क्या है। आपने फ्रांस में छपने वाली एस्टेरिक्स कॉमिक्स पढ़ी है क्या? वह कहता है, मैं गोल की खोज करने वाला हूँ और जाकर गोल को खोज निकालता है। बेवकूफ़ी लगती ज़रूर है, परंतु किसी भी अज्ञात चीज़ की खोज का मार्ग उसको हासिल करने के बाद मार्मिक लगता है। जैसे मैडम क्यूरी जो एक चट्टान के नीचे चाबी रखती हैं और दूसरे दिन उसे वहाँ एक प्याला मिलता है। उनके पास बुद्धि और इच्छा थी ये जानने के लिए कि ये कैसे संभव हुआ। इसीलिए उन्होंने रेडियम और विकिरण की खोज की, लेकिन और कोई होता तो कहता, अरे छोड़ो यार,
पान खाकर आते हैं या कुछ ऐसे ही, तो ज्ञान का अनावरण केवल शिक्षा या दबाव के कारण नहीं बल्कि जानने की अंदर की तीव्र इच्छा से होता है। प्रश्न, और अपने स्व को यानी वास्तविक स्व को जानने के लिए। चारी जी कहते हैं, आपने ब्रह्म स्वरूप को भी नहीं पहचानते, क्या किसी को पता है कि वे कौन हैं? वे कहेंगे मैं ईश्वर से डरता हूँ, मैंने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाया है, मैं ऐसा क्यों हूँ? और अगर आप उसके चरित्र अतीत को जांचने लगे तो आप पाएंगे कि वह। प्रश्न है, मालिक राजयोग ध्यान पद्धति का एक और स्तंभ है सफाई। कई सवाल उठते रहते हैं, सफाई क्या है, इसे कैसे किया जाए? चारी जी कहते हैं, धार्मिक गतिविधियों में भी शुद्धिकरण का उल्लेख है, लेकिन क्योंकि यह स्नान करने या गीले कपड़ों में बैठने और गंगा जल से निर्मल करने जैसे क्रिया है, वे सोचते हैं कि वे इसे समझते हैं, लेकिन ये तो एक बच्चे की प्रवृत्ति की नकल करने जैसा है जो गुड़िया के साथ खेलते हुए कह रहा है, ये पापा हैं, ये माँ है, ये रही खाने की हांडी, और पापा कहते हैं खाओ, और मम्मी गुस्से में है। ये तो नाटकबाजी है। वास्तविक सफाई उसकी होती है जिसके कारण मेरी अधोगति है। जैसा कि मैंने पिछले रोज़ प्रश्नों के पहले सेट में कहा था, गंगा जल इसे नहीं कर सकता। मंदिरों और गिरजाघरों से लाया गया पवित्र जल भी इसे कर नहीं सकता। यदि यह कारगर होता तो सदियों से चली आ रही धार्मिक प्रथाओं के बाद हमें इस हालत में नहीं रहना चाहिए था। एक ऐसा देश मुझे दिखा दो जिसमें मनुष्य में पवित्रता हो, जहाँ व्यवहार में पारदर्शिता हो, जहाँ ईमानदारी हो, जहाँ प्यार हो। ये कहाँ है? तब पिछली कई सदियों की धार्मिक प्रथाओं का क्या हुआ? उन्होंने अपेक्षित फल नहीं दिए। इसीलिए बाबूजी ने कहा कि जब उनकी माँ ने उनको पूजा आदि जो वे कर रही थी उन्हें ना करने का टोका, उन्होंने पूछा कि कैसे किया जाए, और 3 दिन तक किया, फिर छोड़ दिया। जब उनकी माँ ने उनसे छोड़ देने का कारण पूछा, तब उन्होंने कहा, जो 3 दिनों में कुछ बना नहीं सका वह क्या फल दे सकता है। चारी जी कहते हैं, पुनः ये ऐसी क्रिया है जिसे आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। प्रशिक्षक या मालिक सहायता करते हैं, आपसे ध्यान की मुद्रा में बैठने को कहा जाता है, लेकिन अब आप अपने हृदय में दिव्य प्रकाश या किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचते। आप केवल ये सोचते हैं कि मालिक की कृपा या उनकी आध्यात्मिक शक्ति आपके माध्यम से बह रही है और आपके अंदर जो भी है वह पीछे से निकल रहा है। उसे हम भद्दापन या गंदगी अथवा स्थूलता नहीं कहते। ये स्थूलता है, चाहे वह अच्छी चीज़ से बनी हो या बुरी चीज़ से, क्योंकि मानव मूल्यांकन के अनुसार अगर अच्छी चीज़ से स्थूलता बनती है आपको बेहतर ज़िंदगी मिलती है, अगर बुरे से तो बदतर। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप अगर विमान में उड़ रहे हो और आपसे कहा जाए सब चीज़ों को फेंक दो, नहीं तो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, चाहे वह सोना हो या गोबर, आपको फेंकना ही होगा। अरे मेरा सोना तो ये स्थूलता है, इसलिए ही ये ऐसा अनावश्यक कहलाता है, उसे आप गंदगी या पाप नहीं कह सकते। हाँ, सहज मार्ग में पाप और पुण्य का कोई ख्याल नहीं है। अगर किसी काम से स्थूलता उत्पन्न होती है तो ये फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए हम आध्यात्मिक उन्नति में किसी भी कार्य की उपयोगिता को ही मानते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मैं केवल ईश्वर के बारे में ही सोच रहा हूँ। नहीं, अगर वह ध्येयहीन विचार है तो वह अच्छा नहीं है। मैं पुण्य कर रहा हूँ। सहज मार्ग में पाप और पुण्य जैसी कोई चीज़ नहीं है। प्रश्न, लेकिन मालिक क्या स्थूलता संस्कार के बराबर है? चारी जी कहते हैं, स्थूलता संस्कार बन जाती है। देखिए, एक विचार एक छाप छोड़ता है। मान लीजिए आप रेत पर चल रहे हैं, आपके पदचिन्ह बने हैं,
परंतु अगर हवा का झोंका आए तो सब मिट जाते हैं। आप रास्ते पर चल रहे हैं और कीचड़ हो तो आपके पद चिन्ह बनते हैं। फिर से जब बारिश होती है वे मिट जाते हैं। देखिए, प्रकृति का शुद्ध करने का अपना ही तरीका है। हमें भी शुद्ध करने का एक तरीका है। हम ऐसे बैठते हैं जैसे ध्यान कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि सब कुछ निकल रहा है दिन के विचारों एवं कामों के परिणामों के संग्रह को। मैं उसे स्थूलता भी नहीं कहूँगा। मैं किसी चीज़ के बारे में सोचता हूँ और इसका परिणाम बन जाता है। वह परिणाम ही स्थूलता है। अगर वह इकट्ठा होता जाए तो वह गहरा होता जाता है और सख्त भी, और फिर वह एक संस्कार बन जाता है जिससे वह जीवाश्म की तरह हो जाता है, केवल रेत के पद चिन्ह की तरह नहीं। इसलिए सफाई इतनी महत्वपूर्ण है अभ्यासी भाई। लेकिन हमें क्या ये विचार केवल आरंभ में होना चाहिए जब हम शाम के सफाई के लिए बैठते हैं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।